हेलो जी, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है सनी फैमिली ब्लॉग्स में। मैं सुबह 6:30 बज के नहा धो के झाड़ू झूड़ू लगा के नहा के पूजा करके बिल्कुल रेडी हो गई थी। फिर बच्चे स्कूल भेज दिए और अब हम यहाँ बैठे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये हमारा जिन्ना है ऊपर वाला। देखो भाई, हम यहाँ कहाँ बैठे हैं? मैं ऊपर बैठी हूँ, ये मेरे से नीचे वाली सीट पे बैठे हैं, सीढ़ी पे। इनका डेली का ये काम है, यहाँ बैठ के पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं ये। पता नहीं सीढ़ी भी वही वाली, मतलब पैडी भी वही वाली है क्या? हैं? या बदल लो, कभी ऊपर नीचे कर लो। नहीं, इसी में हैं? इसी में बैठता हूँ। 5 पड़ी 1 2 3 4 5वीं पैडी है ये। और 7 नहीं 6 और 7वीं पर मैं बैठी हूँ। ये देखो जी, यहाँ सूरज निकलता, सूरज आता है और ये यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, 7:35 हुए हैं और दिन है आज सैटरडे। तारीख है 11 फरवरी, 11 फरवरी। तो भाई मैं नहा ली हूँ। कल भी मैं नहा ली थी, सुबह सुबह उठ के 6:30 बजे उठ गई थी और आज भी मैं नहा ली हूँ। मैं अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ आज मंदिर नहाकर। शनि जी नहा रहे हैं, हम दोनों जाएंगे। तो शनि मंदिर जा रही हूँ आज। और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाऊं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हो सकता है दिन में भी छाए हुए ही रहें। अभी मौसम ठीक है, झाड़ू वाड़ू सब लगा दी है। बच्चों की आज पीटीएम है, मतलब जब पीटीएम होती है तो पीटीएम में ही जाना होता है, स्कूल नहीं जाना होता। 9:15 बजे हैं और धूप बहुत अच्छी निकल गई है। मैं जैसे ही मंदिर से आई, मेरे कमर में इतना तेज़ दर्द, इतना तेज़। ये ठंड का दर्द है या कहीं का मुझे नहीं पता। तो तेजा हिला डुला भी नहीं जा रहा। होट बैग लेके लेटी हुई जब से बिस्तर में। और इनके स्कूल में मुझे जाना था। मुनमुन ज़बरदस्ती कह रही थी कि इस साल आप गए भी। मैं अब तक इनकी पीटीएम में नहीं गई इस साल, कि ये लास्ट पीटीएम है, आपको चलना है, आपको चलना है कि आपको। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ना चटाई भी चाली, यहाँ लेटूँगी अपना ये होट बैग लेके। मुझे बोल रही थी आपको जाना है, आपको जाना है। देख लो, इस साल को तेरी पीटीएम में मेरा जाना किस्मत नहीं है। ठीक है, दूध पी लो। होगी अभी रिजल्ट होगी। पीटीएम में से तो आ गई है, मैं तो गई नहीं थी क्योंकि मेरा दर्द हो रहा। देखो, मैंने तो अपना बाम भी रगड़वा लिया। पता नहीं मेरे चनगा तो नहीं आ गया कहीं। और ये ले आए हैं समोसे, प्रिंसी की डिमांड पर आया समोसे। भाई मैं तो रोटी खाऊंगी आज, सब्जी नहीं थी, सब्जी नहीं बनाई थी आज। थोड़ा सा खाऊंगी समोसा और मैं तो रोटी खाऊंगी। ठीक। अब ये तो निकाल देता, खाने को है छोले। भूख ज़्यादा लग रही भाई। बेचारी प्रिंसी, क्या हुआ? her friend was about to come but she didn't ये इसने, मैंने इंग्लिश बोली इस पर कराया, अपनी तेरी फ्रेंड नहीं है इस पर करा। तो नहीं, ये इंग्लिश में? तो मेरी इंग्लिश में, यार मैं इंग्लिश जानती हूँ, बोलती तो नहीं, बोलती तो नहीं भाई। भाई देखो, मेरे बच्चे बोलते हैं ये इंग्लिश बोला करो, इंग्लिश बोला करो। तो भाई ग्रामर मेरी परफेक्ट है इंग्लिश की। मैं सिर्फ स्पीकिंग में थोड़ा सा मार खाती थी, अब मैं वो भी कंप्लीट कर लूँगी अपनी। पहले तो ये बता, तूने उस दिन ये बोला था कि मम्मी को हल्के में नहीं लेना भाई, है? तो तू मानती है ना कि मेरी ग्रामर वास्तव में है परफेक्ट? हाँ तो है, पर इसका क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे क्या समझता हो जाओ? मैं तुझे बड़े हल्के में लूँ। इसकी मित्र काफ़ी दिन से, लगभग 1 साल तो नहीं हुआ, हाँ, बरसात शुरू हुई थी जब, तब से कह रही वो कि मैं आऊँगी रहूँगी। जब पिताजी यहाँ थे, फिर मैं बीमार हो गई, फिर मेरा ऑपरेशन, फिर ये फिर वो, तो ये सब हो रहा है, तो वो नहीं आ पाई। और अब आज उसका आने का था, लेकिन आज वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आई। शायद नेक्स्ट वीक आएगी, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने बोल दिया बुला ले उसे, बच्ची को। लखनऊ की है वो, यहाँ पीजी में उसमें रहती है, हॉस्टल में। यहाँ हॉस्टल में रहती है, जो कॉलेज का ही हॉस्टल है।
तो देखा जी बच्चे कैसे मजाक बनाते हैं आजकल के बच्चे। और कभी हम ऐसे बच्चों को पढ़ाया करते थे ट्यूशन, 12th के बच्चों को ट्यूशन्स दिया करती थी मैं इंग्लिश का। वो वाली बात है। वो जैसे हम गांव के पढ़े हुए बच्चे होते थे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते थे, उस हिसाब से हमें क्या होता था, इंग्लिश का ट्रांसलेशन ज़रूरी होता था हमारे लिए। उसके लिए ज़रूरी होती थी ग्रामर। तो ग्रामर मैंने घोट के पी ली थी पूरी तरह से, क्योंकि फोकस ग्रामर पे होता था और ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेट कराना था इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये ज़रूरी था। और पोइट्री वगैरह तो देखो होती है 10th में भी और 12th में भी, बहुत टफ होती है, लेकिन मैंने पढ़ाया उसको भी। और 12th की जो ग्रामर होती है वो भी काफ़ी टफ होती है, वो भी मैंने मतलब मैं कह तो रही हूँ मैंने घोट के पी ली थी। काहे के लिए? एक तो टीचिंग के लिए, मुझे बच्चे पढ़ाने थे, और ऊपर से मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था सीखने का, अपने आप ही बहुत कुछ था। लेकिन हाँ, ये एक कमी रह जाती है स्पीकिंग में, कहीं ना कहीं गांव के बच्चे बहुत पिछड़ जाते हैं। और हिंदी मीडियम के तो बिल्कुल जीरो रहते हैं, उनके तो स्पीकिंग बिल्कुल जीरो रहती है। लेकिन स्पीकिंग जीरो रहती है इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर वही बात हो रही थी। तो जब हम कभी इंग्लिश नहीं बोलते, मतलब कम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा अजीब लगता है। बस इस बात पे प्रिंसी हंस रही थी, वो वाली बात थी, और कुछ नहीं थी। ज़्यादा कुछ मत समझना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो है 12 तारीख की शाम की। प्रिंस मुनमुन कह रही थी कि सिवई बना दो, मुझे भी भूख लग रही थी, मुझे सिवई बनानी है, और मैं ये बना रही थी। तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन कोई बात नहीं, बैठे बैठे बना लिया मैंने थोड़ा सा। और यदि तबीयत ठीक होती तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती। ये मेरा 1 दिन का ही काम था, पर इसमें मेरे 2 दिन लग गए। और अब 1 दिन इसकी वीडियो शूट करने में लगेंगे। अब मैं इसकी वीडियो शूट करूँगी। तो ये मैं बना रही हूँ कान्हा जी की ड्रेस। ये ममता का जो बेटा है गोलू, उसकी डिमांड आई थी कि मम्मी जी आप इतने अच्छे स्वेटर बनाते हो, एक कान्हा जी की ड्रेस बना दो, हमारे घर में लड्डू गोपाल है। तो उसके कहने से मुझे याद भी आया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वीडियो भी बना लूँगी और तुम्हें इसकी ड्रेस भी बना के दे दूँगी। मुझे तो नई नई चीज़ बनाने का वैसे भी इतना शौक़ लगता है, हर चीज़ आनी चाहिए, और ये मुझे बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये बन रही है, देखिए ये इसका घेरा है, ये कंप्लीट कर दिया मैंने। इसमें 10 कलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलियाँ बनाई हैं। और ये ऊपर की कोटी है, अब ये अटैच होगी, जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी मैं बनाने चलती हूँ सेवई, और आप भी आ जाइए मेरे साथ, खाने के लिए आ जाइए। बना तो मैं ही दूँगी, और ये भी बताना ये कैसी बन रही है। तो देखिए जी, मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ सिवई, और सिवई मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने घी डाल लिया है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा है, और मैं इन्हें भून लूँगी इसमें। और घी में भुनी हुई का टेस्ट जो आता है ना, वो बस अलग ही आता है। अगर आपने नहीं इस तरह से नहीं भुनी होगी तो आप भून के देखना, हल्का सा घी डालकर। और ये मैंने इधर दूध रख दिया है उबलने के लिए। उबला हुआ तो है, वो रखा हुआ था, वो दोबारा उबालना है उसे। जब उसमें उबाला जाएगा तो मैं ये रोस्ट करके ये डाल दूँगी उसमें। तो ये मैंने भून ली है, और ये बिल्कुल जलानी नहीं है। जब वो जलने लगती है वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, हल्की हल्की सी रोस्ट करती हूँ मैं तो ये मैंने इसमें डाल दी है। और इसमें डालने के बाद बस आँच हल्की कर देनी है। जब दूध में उबाल आने लगता है तब मैं डाल देती हूँ, फिर आँच इसकी हल्की कर देनी है, और हल्की आँच पे ये थोड़ी सी देर पकाना है। ये गाढ़ी हो जाती है अपने आप ही। तो इधर सैनी जी आ गए थे, गाँव में गए हुए थे, शाम हो गई थी, तो ये गाँव में गए हुए थे, और मैं इनके लिए चाय बनाने लगी हूँ इधर। और उधर मेरी सिवैयाँ ये बन रही हैं, और इनमें मैंने बस इलायची पाउडर डाला था, बाकी कुछ नहीं डाला था। बाकी तो ड्राई फ्रूट्स कितने भी डाल लें, जैसे खीर में डालते हैं वैसे ही। तो मैंने सिर्फ इलायची पाउडर डाला था। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, हमारे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं खीर में। और मीठी चीज़ कोई भी हो इस तरह की, खीर या सिवई या और कुछ, तो इसमें अच्छी लगती है। और अब मैंने इसमें ये चीनी डाल दी है, और चीनी डालने के बाद 2-3 मिनट इसे पकाना है। उसके बाद इसे ढक के रख देना है। ढक के रखने के थोड़ी देर बाद खाएंगे तो ये बहुत गाढ़ी और बहुत टेस्टी लगेगी। तो इधर चाय भी बन गई है, ये मैं सैनी जी को दे दूँगी। और उधर ये खीर भी बन गई है, सिवई वाली खीर, तो ये बन गई है। और अब देखिए थोड़ी देर मैंने रखने के बाद इसे फिर से खोला है, और ये तैयार है खाने के लिए, और मैं इन्हें सबको दे दूँगी। कान्हा है और मैं हूँ, दोनों बेटियाँ हैं और सैनी जी हैं। 5 कटोरियों में डालूँगी मैं, और मैं लेकर चली जाऊँगी यहाँ से किचन में से। उसके बाद
संभालेगी काम प्रिंसी किचन का। तो देखिए आप भी आ जाइए, बहुत टेस्टी बनी है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक तो कान्हा जी की ड्रेस के लिए बताना कैसी लग रही है, और एक वो बताना सेवई कैसी बनाई मैंने। और यदि आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो आप भी बना कर देखिएगा, अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से। और बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।